भाजपा के गुंडा प्रदेश में एक बार फिर भगवा दल का आतंक देखने को मिला है और इस बार इन गुंडों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर डाली है। मुस्लिम शख्स के साथ बजरंग दल के लोगों ने ऐसी बर्बरता की है जिसे देखकर हर किसी का कलेजा कांप उठेगा। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को बजरंग दल वाले लोगों ने अंजाम दिया है। कानपुर में 45 वर्षीय एक मुस्लिम शख्स को जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर किया गया। जय श्री राम के नारे के नाम पर गुंडागर्दी दिखाते ये हिंदू संगठन के गुंडे हैं जो बजरंग दल से अपना ताल्लुक रखते हैं। देखिए कि कैसे एक मासूम बच्ची के सामने उसके पिता को बेरहमी से पीटा गया है। इस पूरी घटना को स्थानीय लोगों के द्वारा कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद इसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि इस शख्स की बच्ची अपने पिता से कैसे लिपटी हुई है और लोगों को उसके पिता को बख्शने की बार बार गुहार लगा रही है। इन नरभक्षियों के सामने चीख रही है, रो रही है, लेकिन कोई भी इस बच्ची की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस शख्स को बेरहमी से पीटा जा रहा है। तो ये है मोदी का सबका साथ सबका विकास और योगी जी के राज का योगी मॉडल, जहां भगवाधारी गुंडे हैवान बने फिर रहे हैं। किसी की जान लेने की खुली छूट मिली है इन आतंकवादियों को। इन्हें राज्य में बीजेपी के राज में देश के मुसलमानों को जैसे चैन से ना जीने की कसम खा रखी है इन लोगों ने। ये इतने घटिया किस्म के इंसान है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो में इनकी हैवानियत देख के लगा सकते हैं कि कैसे एक मासूम बच्ची के सामने उसके पिता को पीट रहे हैं और बच्ची की चीख सुनकर भी इन नरभक्षियों का दिल नहीं पसीजा। हिंदूवादी संगठनों के गुंडों ने जो किया सो किया, लेकिन हद तो तब हो गई जब ये बात सामने आई कि पुलिस कस्टडी में भी उस शख्स की जमकर पिटाई की गई है। योगी राज में किस कदर एक समुदाय का जीना हराम किया जा रहा है, आप इन तस्वीरों से और वीडियो से देख करके अंदाजा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं भगवाधारियों का आतंक कितना बढ़ चुका है योगी राज में। आप इन सब से समझ सकते हैं कि बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश में किस तरह भगवा का गुंडा राज कायम हो गया है। इस मामले में जब 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई तो इस गिरफ्तारी के विरोध में बजरंग दल के सभी लोग, हिंदू संगठनों के सभी लोगों ने उठकर थाने के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने इन आरोपियों को रिहा करने की मांग की है। ये भीड़ इस वीडियो में जो आप देख पा रहे होंगे, ये सभी बजरंग दल के लोग हैं, ये हिंदू संगठनों के लोग हैं जो थाने के आगे जय श्री राम के नारे लगाकर आरोपियों को जबरदस्ती रिहा करने की मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्बरता के बाद उन्मादी भीड़ कैसे सड़कों पर है, आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखिए। तो ये है भाजपा के पाले हुए प्रदेश के वो गुंडे जो आए दिन बस राज्य से मुसलमानों को चुन चुन कर मारने के फिराक में घूमते रहते हैं। कभी मॉब लिंचिंग तो कभी जय श्री राम के नारे लगवाने के बहाने ढूंढ के। ये लोग खुद राम नाम की कितनी इज्जत करते हैं, भगवान राम की कितनी इज्जत करते हैं, वो किसी से छिपा नहीं है। ये राम के नाम पे बस देश के मुसलमानों को जबरदस्ती मारने, पीटने, उनकी लिंचिंग करने का काम कर रहे हैं। कानपुर की इस घटना में जिस तरह से जय श्री राम के नारे लगवाने का मामला आया है, वैसा ही मामला अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के जंतर मंतर से सामने आया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस मार्च में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत उगली गई, उसमें जय श्री राम के नारे लगवाने के लिए पत्रकार को भी डराया धमकाया गया और उनसे धक्का मुक्की की गई थी। नेशनल दस्तक के पत्रकार अनमोल प्रीतम उस मार्च की रिपोर्टिंग कर रहे थे, तभी उसमें शामिल लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उन्हें डरा धमका करके जय श्री राम बुलवाने की कोशिश की गई और जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उनके साथ धक्का मुक्की की गई। इसका वीडियो भी सामने आया था जहां फर्जी हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की थी और इन सबको भाजपा के नेता का पूरा समर्थन हासिल था। और जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, आप देखिए कि उनके सत्ता संभालने के बाद लोगों में हिंदू मुस्लिम के नाम पर सांप्रदायिक जहर घोलने का काम किया जाता रहा है। मोदी जी के दूसरे कार्यकाल यानी पिछले 7 सालों में देश के अलग अलग राज्यों में, खास करके यूपी में, जहां योगी सरकार के राज में हिंदूवादी संगठनों को गुंडागर्दी करने की खुलेआम छूट मिली हुई है, वहां मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की घटनाएं बार बार देखने को मिल चुकी है। और अब एक बार फिर भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना निकल करके सामने आई है। इन अतिवादियों के बढ़ते मनोबल को देख के समझा जा सकता है कि यूपी में कितना कानून का राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।